नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक स्टॉक 26 अगस्त को लिस्ट हुआ था इसी साल। उसका नाम है इंटरेस्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड। इसने जब ये लिस्ट हुआ तो 44% गेन दिया था, लगभग 1 महीने होने को है। तो ये संभावना थी कि ये डेब्यूट होने के बाद जिसमें गिरावट आएगी, ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लगभग ये बहुत ही अच्छी कंपनी लग रही है मुझे। मेरे को लगता है कि यहाँ से और ऊपर जाएगा ये स्टॉक। आज का ही रिटर्न है 11%, तो यहाँ इतने जल्दी शांत नहीं होगा। ये 2% का स्टॉप लॉस लगाइए और इस लॉन्ग टर्म के लिए इसको रख सकते हैं। रेवेन्यू 306 करोड़ की है, 3.21% ईयर टू ईयर ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 21 करोड़ 20.28 करोड़ का है, 5% ज्यादा है ईयर टू ईयर। 6.62% मार्जिन है, 1% ज्यादा है ईयर टू ईयर। इंटरेस्ट बिल्डिंग जैसा नाम है, कंपनी PEB का काम करती है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग कंपनी है, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। इसकी स्थापना दोस्तों 1983 में हुई थी और ये ऑफर करती है टंकरी प्री इंजीनियरिंग स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन, मेटल रूफिंग एंड कैडिंग सिस्टम और इनोवेटिव लोड बियरिंग वॉल फ्रेमिंग सिस्टम नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। PEB इसलिए कहते हैं कि ये लीडिंग प्लेयर है, मेजर प्लेयर है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में, इंडस्ट्री में। इसको आज 634 करोड़ का ऑर्डर मिला है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए। कंपनी ने रिपोर्ट किया है कि ऑर्डर में 341 करोड़ का ऑर्डर पूरा करना है Q1 FY25 के लिए है, जबकि 293 करोड़ का ऑर्डर Q1 FY25 के लिए है, सितंबर अप टू सितंबर 2024। आज जैसे ही ऑर्डर मिलने की खबर आई तो स्टॉक 10% उछला है। दोस्तों, एक बात नोटेबल है, नोट करने योग्य है कि इसके क्लाइंट में रिलायंस इंडस्ट्री है, एम्पीन सोलर है, अशोक लीलैंड है और 1350 करोड़ की पहले से सितंबर 14 तक इसके पास ऑर्डर बुक मौजूद हैं। जब ये PEB कॉन्ट्रैक्ट लेती है प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का, तो हर चीज मैनेज करती है, चाहे वो डिजाइन करना हो या साइट में इंस्टॉलेशन करना हो, और PEB प्रोडक्ट को बेचती भी है, जिसमें मेटल सीलिंग, कोरुगेटेड रूफिंग, स्टील स्ट्रक्चर, लाइट गेज फ्रेमिंग सिस्टम। इनके पास Q1 2025 के लिए जो ऑर्डर्स हैं, की ऑर्डर में रिलायंस इंडस्ट्री का 114 करोड़ का ऑर्डर है, एम्पिन सोलर का 60 करोड़ का है, ग्रिट लॉजिस्टिक का 22 करोड़ का है। Q2 FY25 के लिए जो मिड सितंबर तक लागू होगा वो कॉन्ट्रैक्ट है। अमर राजा इंफ्रा का 50 करोड़ का, अशोक लीलैंड का 26 करोड़ का। ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं के संबंध में इनके मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद नंदा जी कहते हैं कि हम वित्त वर्ष 2025 की पहली 6 माही में अपने मजबूत प्रदर्शन से रोमांचित हैं। इससे हमें 634 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। यह उपलब्धि विभिन्न क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग समाधान देने की हमारी क्षमता को रेखांकित करती है। ये कंपनी प्रोवाइड करती है इंडिया में इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ऑन साइट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंस्टॉलेशन, इरेक्शन ऑफ प्री इंजीनियरिंग स्टील बिल्डिंग। स्टील में ज्यादा कारोबार है इसका। ये कंस्ट्रक्शन करती है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग, रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या नॉन कमर्शियल हो। जो बिल्डिंग जिसमें स्टील स्ट्रक्चर से बनना है उनके लिए ये बहुत उपयोगी कंपनी है। इसके लिए पूरे एंड यूज एप्लीकेशन उपलब्ध कराती है। और कंपनी PEB प्रोजेक्ट में ई-कॉमर्स में लगे ग्राहकों के लिए मल्टी लेवल वेयर हाउस से लेकर पेंट्स के निर्माण में लगे ग्राहकों के लिए पेंट उत्पादन लाइनों और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स
एफएमसीजी सेक्टर में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करने के लिए, कई तरह की परियोजनाओं के लिए ये मदद करती है, ये काम करती है। इन्होंने इंडोर स्टेडियम और सीमेंट उद्योग में लगे ग्राहकों के लिए भी बड़े पैमाने पर पीएबी की आप सप्लाई की है। दोस्तों ये अलग टाइप की इंजीनियरिंग कंपनी लग रही है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसमें अच्छा रिटर्न आएगा। तो इसके एक एक दो दो करके शेयर इकट्ठे करते चलना चाहिए, इसमें हिस्सेदारी लेना चाहिए। और इसकी जिस टाइप के क्लाइंट हैं वो क्लाइंट को देख के लग जाता है कि ब्लू स्टार भी इसका क्लाइंट है, हैवेल्स भी इसका क्लाइंट है, आदित्य बिरला ग्रुप भी क्लाइंट है, ग्रेसिम, एशियन पेंट्स भी है, एडबर्ग भी है, हैवेल्स भी है, बर्जर पेंट भी है और बाकी क्लाइंट्स के बारे में डिटेल में बतला चुका हूँ। टाइप के स्टॉक ही अचानक से बहुत भाग जाते हैं, जैसे मैंने अभी कंकर्ड बताया था आपको, बायोटेक, उसने रेटिंग के नाम से 200% रिटर्न। ये बड़ा बन जाए फ्यूचर आश्चर्य वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अनोखा काम है और बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। 28-29 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, पी मात्र 25 के मल्टीपल में, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 21% की, फेस वैल्यू 10 रुपए का है। ये 52 वीक हाइट पे चल रहा है, 1110 रुपए इसका लो है। ये कंपनी जीरो डेब्ट है, सबसे बड़ी कंपनी ने 5 साल से 65.5 के औसत से के CAGR से लाभ कमा रही है। सबसे बड़ी बात ये है प्रॉफिटेबल कंपनी है और सेल्स ग्रोथ 3 साल से 31% की है इसकी, जो किसी भी स्टॉक की खूबियां या अच्छाइयों या पैमाने कि वो कौन सा स्टॉक है इतने सारे स्टॉकों में छिपा है जो हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। तो मुझे ये स्टॉक लग रहा है कि ये आगे जाके मल्टी बैगर बन जाए। तो प्रमोटर 59.9% है, FII 4.45% है, DII म्यूचुअल फंड 12.38 है, पब्लिक की हिस्सेदारी 23.25 है। दोस्तों इतने नए शेयर में FII और DII क्यों रुचि रख रहे हैं, जिसकी लिस्टिंग अभी 1 महीने भी नहीं हुई है? कोई तो कारण है, ये स्टॉक बहुत बड़ा बनने वाला है, इस पर नजर रखिए दोस्तों। धन्यवाद।